ये है दिल्ली दर्पण। ये लट्टू ये हमारा घर है, हमको पता है कितनी समस्या होती है यहाँ रोज ठीक पड़ती है। हमारे तो समझ नहीं आता किसके पास जाएं, क्या करें भाई। ये इलाका इतना बुरा हाल, इससे नरकीय जीवन कहीं नहीं हो सकता सर। बहुत सारे वादे करके, झूठे वादे करके जनता को बरगला कर वो सत्ता में आ तो गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो स्थिति थी वो बद से भी बदतर होती चली गई। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला मुंडका रोड पर है। सरकार बदली है लेकिन इस इलाके के हालात नहीं बदले हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। शानदार सड़कें आउटर में बनी है, लेकिन इंटीरियर का क्या? जहाँ लोग आते हैं जाते हैं वो अभी भी वैसी बदहाल, बल्कि स्थिति और बद से बदतर हो गई है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वीडियो रील बनाते हैं, आवाजें उठाते हैं, इस तरह प्रदर्शन करते हैं। इस वक्त आज मैं जहां मैं खड़ा हूं, फिर लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा है और इस वक्त मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूं। सर, कुछ करती हुई नजर आ रही है सरकार? जी, यहाँ कोई फर्क नजर नहीं आया। यहाँ बुरा हाल है, इससे बुरा हाल शायद ही किसी और जगह होगा। इसका रानी खेड़ा वार्ड है, ये निगम का रोड है, एमसीडी का रोड है। और यहाँ पहले बीजेपी का पार्षद था, जब कोई समाधान नहीं हुआ फिर आम आदमी का पार्षद आया, उससे कोई समाधान नहीं आया। अब वो आम आदमी इंद्रप्रस्थ पार्टी में से चले गए और जब भी कोई विकास नहीं है। यहाँ तो सरकारें बदलती रहती है लेकिन काम नहीं होता। इसका शायद इसमें इतना गड्ढे, डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली बच्चे स्कूल के यहाँ से सामने हीरालाल पब्लिक स्कूल है, इसके बच्चे इसी पानी से जाते हैं। इससे ज्यादा नरक और क्या हो सकता है? और शायद अब एमएलए जो है वो भी कह रहे मैं रोड बनवाऊंगा, लेकिन कोई समाधान नहीं बीजेपी आने से नहीं है। और अब तो 4 इंजन की सरकार होगी, एलजी भी इनका है और विधायक भी इनका है और एमसीडी भी इन्हीं की है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। और मोदी सरकार तो है ही है। अगर सरकार बनाना चाहे तो एक दिन को रात कर देती है, रात को दिन बना देती है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। कोई ऐसा कोई काम नहीं हो रहा हमारे इलाके में जिसको कोई आदमी देख के खुश हो। आपके इलाके में कांग्रेस की भी सरकार देखी, आम आदमी पार्टी की भी सरकार देखी, अब बीजेपी की भी सरकार देखी है। कुछ फर्क इस सरकार में कुछ नजर आ रहा है? सर देखो, कांग्रेस के टाइम में तो ये हाल था ही नहीं। जब से बीजेपी का पार्षद आया, बीजेपी के पार्षद के बाद में काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद में आम आदमी का आ गया, आम आदमी वाले ने भी काम कराया, ना बीजेपी के ना कराया, ना आम आदमी के ने कराया। अब दोबारा फिर भी उसमें एमसीडी है, उसमें भी बीजेपी है। हमारे तो समझ नहीं आता किसके पास जाएं, क्या करें भाई। ये इलाका इतना बुरा हाल, आप देखो ना, आप वहां से देखोगे। मैं तो देखता हुआ आ रहा हूँ। हाँ, इससे नरकीय जीवन कहीं नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है इनके धरने प्रदर्शनों से? अभी इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब बीजेपी वालों ने खूब धरने प्रदर्शन किए। ये जनता का अपने रोष को प्रकट करने का एक तरीका होता है, नेताओं तक, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम होता है। इनका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप जिस रोड पर अभी खड़े हुए हैं, ये कराला से मुंडका की तरफ जाता है और पिछले 10 साल से ये रोड बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पहले होता क्या था, निगम में सरकार दूसरी होती थी, दिल्ली में सरकार दूसरी होती थी। निगम के पास जाए तो वो दिल्ली सरकार के सिर ठिकरा फोड़ते थे, दिल्ली सरकार में जाए तो निगम के सिर ठिकरा फोड़ते थे। लेकिन अब की बार जनता ने उस चीज को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। 4 इंजन की सरकार दिल्ली में बीजेपी की बना के दी, केंद्र में सरकार बीजेपी, दिल्ली में सरकार बीजेपी, निगम में बीजेपी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का। बहुत सारे वादे करके, झूठे वादे करके जनता को बरगला कर वो सत्ता में आ तो गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो स्थिति थी वो बद से भी बदतर होती चली गई। आज इस रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियां बंद हो जाती हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल वाले फंस जाते हैं, बच्चे गिरते हैं। सामने हीरालाल पब्लिक स्कूल है, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, पानी में से निकल कर आते हैं, जूते और पैंट गिल्ली हो जाती है उनकी जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? निवासियों का यहाँ जो जीवन है वो नरकीय जीवन है। उनको सपने में भी ये रोड का पानी दिखाई देता है। पानी पानी हो तब भी देखा जाए रोड में गड्ढे इतने हैं
चलते हुए आपको पता नहीं चलेगा कब गड्ढा आ गया। मैं तो ये कहता हूँ ये रोड है ही नहीं, ये तो गड्ढे हो गए सारे। तो ये मतलब पूरे हम इस इलाके के चारों तरफ घूम जाए, चाहे रोहतक रोड घूम जाए, चाहे कराला मुंडका रोड घूम जाए, चाहे कराला कंझावला रोड घूम जाए, सब जगह हाल है यही। दिल्ली देहात को नर्क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिल्ली देहात 4 महीने में 5 महीने में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब हो जाएगा? बात 5 महीने की नहीं है, हाँ। बात सरकार बनने के बाद उनके जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स दिखाते हैं कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनके जो 6 महीने के कार्यकाल में स्टेप्स हमें दिख रहे हैं, उसमें हमें दिख रहा है कि दिल्ली देहात उनकी प्रायोरिटी में कहीं भी नहीं है। दिल्ली देहात को ठगने का काम भाजपा ने किया है। उसने जितने वादे किए थे, उन्होंने कहा था महिलाओं को 2500 रुपए पहली कैबिनेट की मीटिंग में देंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा अभी हम समस्याओं की बात करें, मीटिंग हुई है तो समस्याएं यही है। उनके जो चाल चरित्र और चेहरा है वो हमें दिखा रहा है कि अभी नियर भविष्य में हमें यहाँ का कोई समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ तरह के, ये बिल्कुल जैसे गिरने की स्थिति जैसी आ गई है। ये देखिए ये पुतला कितना गिरा है, आप ये देखिए पूरा गुस्सा आप बिल्कुल बिल्कुल आप ये देखिए गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये लटुआ ये हमारा घर है, हमको पता है कितनी समस्या होती है यहाँ रोज ठीक हाँ यहाँ पे सर इतनी है 5 साल से इलेक्शन के लिए वो करते हैं। यहाँ पर हो चुके हैं, कई बच्चे कई के उसमें हो गया, कई को उसमें पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट चुका है, सब इलेक्शन के लिए खाली उसको करते हैं। चलिए बिल्कुल ये लोगों का गुस्सा है। हाँ आप कुछ कह रहे थे? पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम थोड़ा इधर आ जाइए। सुरेंद्र लाकड़ा है हाँ जी। और मैं मुंडका से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे समस्या इतनी है, गिनवाने जाए तो सामने यहाँ पे पहले कहते थे भाई अभी आपने एक सवाल किया था भाई से भाई 5 महीने 6 महीने हुए इस सरकार को आए हुए, इसमें पहले भी केंद्र में बीजेपी सरकार थी और आम आदमी पार्टी थी। यहाँ की हालत ये है, नरक ये जिंदगी, जो जिंदगी हमने कभी जिंदगी सोचा अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हालत हम दिखा भी रहे हैं और पूरी दिल्ली में चर्चा का विषय बना भी हुआ है। कुछ सांसद घूम घूम के वीडियो बना रहे हैं, जो विधायक हैं वो घूम रहे हैं और आश्वासन दिला रहे हैं, लेकिन समाधान तो कुछ निकल नहीं रहा है, ना प्रदर्शन से निकल रहा है, न इससे कुछ कोर्ट का भी विकल्प आपको दिखता नजर आता है क्या? कुछ देखो कोर्ट में भी जाके देख लिया हमने, कोर्ट में भी जाके देख लिया, कोर्ट में भी हमने गुहार लगाई है, लेकिन क्या है अब केंद्र सरकार भी बीजेपी से है और दिल्ली सरकार भी बीजेपी है, एमसीडी में भी बीजेपी। अब जाए तो हम जाए कहाँ जाए, कोर्ट में जाए, कोर्ट भी सभी नहीं का है। आज के टाइम में मीडिया भी बिकी हुई है, वो कोई मीडिया वाला यहाँ आके फोटो ले जाएंगे। 2 घंटे लगे आने में, 2-3 जगह झटके खाए हमने। मेरी बात सुनो, आज गनीमत आपको 2 घंटे लगे, नहीं तो 4 भी लग जाएंगे, 5 भी लग जाएंगे। यहाँ की हालत बद से बदतर है, लोगों के बीमार हो गए हैं, लोगों के पैरों में कीड़े पड़ने की हालत हो गई है क्योंकि ये एरिया सड़ा हुआ है। आप ये सोचो रोजाना इस गंदगी से निकलेंगे तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा? गाड़ियां आप देख लो क्या हालत है, इसका बम्पर टूट चुका है, ये सब ये बम्पर टूट चुका है, अब ये टूटेगी नहीं तो और क्या होगा? और ये जिन लोग को पता है वो तो सावधानी से निकल जाए, लेकिन अगर कोई स्पीड से गाड़ी आ रही होगी तो आप समझिए कि उसका क्या हालत होगी। तो कम से कम अगर सड़क ना भी बने, इसको मोटरेबल बनाया जा सकता है, इसमें कुछ मलबा डाल करके इसके गड्ढों को स्थायी तौर पर भरा जा सकता है, लेकिन इसका भी ख्याल प्रशासन को नहीं है, सरकार को नहीं है, जनप्रतिनिधि को। दूसरा सर मैं आपको बता दूं, जो पिछला एमएलए था उसने यहाँ का ये रोड का बजट पास करके ये आने वाले एमएलए को दे रखा है। बजट पास होने के बावजूद भी यहाँ के काम नहीं हो रहे क्योंकि वो पता ही नहीं था बजट कब आया और कब चला गया। यहाँ पे जनता ऐसे ही कागजों में बजट आ भी जाता है और चला भी जाता है, लेकिन यहाँ जनता को कोई सुविधा नहीं, किसी भी तरह की सुविधा नहीं। अब कुछ दिन पहले एक मैं भी था उस प्रोग्राम में, एमएलए साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का बजट मेरे को मिला हुआ है और 15-20 दिन में इसका काम चालू हो जाएगा। उन्होंने तो चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे उद्घाटन भी किए थे, उद्घाटन होने का मतलब है काम शुरू हो जाना चाहिए था, हो गया, फिर अब क्यों नहीं हो रहा? 5 महीने बाद भी, 5 महीने बाद भी ये एमएलए से पूछा जाए, हमने तो जा के पूछ लिया, एमएलए साहब जो ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे कोई मिलता नहीं है। पहली तो बात, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठते हैं। कौन से एमएलए? मतलब यहाँ के गजेंद्र जी है, गजेंद्र दराल है, वो यहाँ के विधायक है। और इतनी बुरी मतलब आप है ना, मेरे से मत पूछो, यहाँ 100 आदमी से पूछोगे ना और तो 99 आदमी ये कहेंगे कि ना हमारा फोन उठता ना वो मिलते हैं। पहली तो बात वो सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे,
मंदिरों में मिल जाएंगे और बस भरने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उद्घाटन के लिए मिल जाएंगे यहाँ नहीं मिलेंगे। बोर्डों पे दिखाई दे जाएंगे आपको। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे, कोशिश करनी चाहिए थी उन तक आवाज पहुंचे। सर हमारे को जाने कहाँ दिया, 2 दिन पहले फोर्स डाल दी, बसें भर भर के लेके जा रहे थे तो चले जाते। वो बसें सिर्फ है ना उन्हीं के आदमियों को भर रहे थे, उन्हीं के आदमियों की भर जा रहे थे। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। हाँ आप बताओ। सर थोड़ा अंदर आ जाओ। मैं सोनिया कराला से, मेरा बच्चा इसी रूट पे जाता है कॉलेज। अभी मेरा बच्चा का पैर टूट गया, फ्रैक्चर आ गया, इसकी जिम्मेदार कौन है आप बता सकते हैं? अब हम भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम किधर से जाए? एक तो ये रामा बिहार अभी उद्घाटन किया ना, 1 घंटे के अंदर में उनकी पूरी तैयारी हो गई, 1 दिन के अंदर में तैयारी हो गई, जन्नत बना दिया। अब जो पब्लिक जा रही है उसका क्या होगा? जो जब वो आ रहे थे 1 दिन में सारा काम हो गया, क्या उनकी बस की नहीं है 1 दिन का काम? मतलब गरीबों के लिए कुछ नहीं है उनके लिए, ये क्या है? चलिए हाँ आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तो वोट के लिए तो घर में आ रहे हैं वो, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर भी पकड़ते हैं उस टाइम पे। उसके लिए तो बोल देते हैं आटा भी गिरवा देंगे घर में, राशन भी भरवा देंगे। अब क्या हुआ? अब तो बच्चे हमारे गिर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हम खुद गिर रहे हैं, हम कहीं काम नहीं कर सकते, हमारे आदमी काम नहीं कर सकते, कहाँ जाए? जब वोट लेते तब तो आते हैं। इधर आ जाइए, अंदर आ जाइए। हाँ एक सेकंड। अब तो 8-10 इंजन की सरकार है, अब सारे इंजन हो गए हैं क्या? डब्बा कोई नहीं है क्या? अब नहीं है कोई, चल ही नहीं रहा, वो इंजन खड़े हुए सारे सारे। अब ये बात देखो, जब LG साहब यहाँ से गुजर गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी गुजर गया यहाँ से, और जब दिल्ली का बादशाह यहाँ से गुजर जाता है, जिसे बागडोर है, उसको नजर नहीं आएगा गड्ढे क्या? हम जनता है, हम पागल है क्या? मुख्यमंत्री आए थे सर, यहाँ से गुजरे हैं, किलोमीटर पे कितनी गंद मचा, यहाँ पर लोगों ने अब इस वीडियो के माध्यम से आखिरी बार कुछ चेतावनी देना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। सुनो, चेतावनी ये है कि भाई ये लोगों मरने हैं तो इनको झाड़ ला के दे दो। वैसे एक बार मर जाए जनता खत्म हो जाएगी, आपका समस्या खत्म होगी। और नहीं तो जो है ना इस समस्या का समाधान कर दो। हम लोग 15 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। अंधा कॉलोनी, अंधे लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, स्कूल है यहाँ बराबर में, गाँव में यहाँ से हजारों बच्चे जाते हैं। इस समस्या का समाधान सभी से रिक्वेस्ट है, LG साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री से, सबसे रिक्वेस्ट है इस समस्या का समाधान करो। हाथ जोड़ कर चलिए बिल्कुल, इस सरकार को भी 4 से 5 महीने होने को आ रहे हैं। इन लोगों की तकलीफ है कि जो एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उस काम के करने के अंदाज में मुंडका विधानसभा क्षेत्र, कराला, किराड़ी, आउटर दिल्ली देहात के जितने भी इलाके हैं, वो उनकी प्राथमिकता में नजर नहीं आ रहे हैं। हालात जैसे पिछली सरकार के थे वैसे ही हैं। अब जब नई सरकार बनी थी तो लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया था। 3 इंजन 4 इंजन की सरकार बता रहे हैं जो उन्होंने बना दिया है, लेकिन इतने इंजन होने के बावजूद पूरे इलाके के विकास कार्यों का डब्बा गोल है। तो और भी इलाकों में हम कोशिश करेंगे लोगों की कष्टों का, उनकी तकलीफों का, इस सरकार बदलने के बाद उनकी तकलीफें कितनी बदली हैं उसका हाल दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के स्थानीय सांसद से, विधायक से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके पास आखिर इस बात की क्या योजना है। कम से कम जो गड्ढे हैं, जहाँ वाहन चालकों को पता नहीं लगता पानी के अंदर इसमें कोई गड्ढा, वो गड्ढे तो भरे जा ही सकते हैं। और सरकार सड़क बनने में अगर कोई देर सवेर होती है तो सड़क को कम से कम मोटरेबल तो बनाया जा ही सकता है, लेकिन इतना सा भी ध्यान न सरकार को है न प्रशासन को है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।